शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से निवृत्त कर एकाग्र करना, एक बाबा की याद में टिकाना, ये सुंदर अभ्यास हम हर रोज बार बार करते हैं। क्योंकि 63 जन्म से मन बुद्धि को भटकने की आदत पड़ गई है। मन बार बार तन्मना भव जन्मना भव हो जाता है। कभी देह खींचती है, कभी देहधारी खींचते हैं। और बाबा बार बार हमें मन मना भव होने का मंत्र देते हैं। बुद्धि को पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत की आदत पड़ गई है। और बाबा हमें स्वचिंतन, स्वदर्शन की मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। परंतु अभ्यास से हर कार्य संभव है। और हमने कल्प कल्प बार बार इसी अभ्यास से स्वयं को एकाग्र किया है। एक की याद से अपने विकर्मों को विनाश किया है। क्योंकि ये एकाग्रता ही, ये अखंडता ही, ये एक स्थिति ही आत्मा को उस एक की याद से, उस एक के प्रभाव से अपना स्वभाव और संस्कार परिवर्तन करने में मदद करती है। और एक धर्म, एक राज्य की भविष्य स्थापना में भी मदद करती है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें इस 63 जन्मों की आदत को मिटाना है, सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 तारीख, 27 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। जब तक अपवित्र है ऊपर नहीं जा सकती। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। रात दिन मेहनत करनी है। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, यह तो छीछी दुनिया है। हम भी कह रहे हैं और बाबा भी यही समझा रहे हैं। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेविल वर्ल्ड, नर्क अच्छा अक्षर नहीं है ना। कहाँ डेटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तंग तो सब हैं, परंतु वापस भी जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पतित है। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी।
अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है। बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। यह हो ना सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। जाएंगे तो सब, परंतु यदि ऊंच पद पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा ना सके, ये कंडीशन है। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, यह हो नहीं सकता। ये तो इम्पॉसिबल है ना। आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त होता नहीं है। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते तो और कोई कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, लक्ष्मी नारायण के भी। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है। कौन बुलाता है? आत्मा। देहिक रूप से किसी भी धर्म के हैं, परंतु बुलाने वाली, चाहे वो ओ परमपिता परमात्मा कहे या वो गॉड फादर कहे, वो आत्मा है। तो आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सतचित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है तो हम भी बन जाते मास्टर। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। उसकी डिटेल तो किसी को पता ही नहीं ना। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते।
अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वही आत्मा है। 84 जन्म पूरे करके ब्रह्मा बनती है, फिर विष्णु बनती है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसों का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। सबकी बुद्धि में चक्र घूम रहा है ना। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। कैसा जन्म है? हीरे तुल्य जन्म है, बहुत अमूल्य है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। इससे क्यों उत्तम है ये शरीर? इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, है ना। बस अभी इसी पुरुषार्थ में लग जाओ। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। बुद्धि फिर घुमाओ। सतयुग में हम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद यानी एलॉय मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना, यह भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात पूछो मत, है ना। क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया था ना। इतना धन था, इतना सब कुछ संपन्नता थी, इतनी प्राप्तियां थी ना। तो ऐसा संपन्न भारत था जिसे गोल्डन स्पैरो कहते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ बिल्कुल पहुंच जाओ उस दुनिया में, वहाँ क्या होगा? सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ट्रांस में गया, देखा उसने चारों तरफ सोना हीरे जवाहरात, तो सोचा झोली भर के ले जाऊं, परंतु वो तो ट्रांस था ना। तो ऊपर गए, नीचे आए तो झोली खाली। तो ये माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। यहाँ भी ऐसे होते हैं। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुख धाम में जाएंगे? बाबा आप जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो।
कई बार बाबा ये बात कहते हैं, बाबा तो सेकंड में सब कुछ चेंज कर दे, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, पर्दा खोलूं और पता चले कि अभी तो सभी ड्रेस ही पहन रहे हैं, तो क्या देखेंगे लोग स्टेज पर। तो बाबा कहते हैं, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक। यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है, कब आते हैं बाबा? संगम पर। एक ऐसा टाइम जब सारा झाड़, संपूर्ण मनुष्य सृष्टि जड़ीभूत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, जब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है, तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान, फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तो हम भी तो बड़े ते बड़े बन रहे हैं ना। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, तो वहां भी फर्नीचर इत्यादि बहुत अच्छा होगा ना। पशु पक्षी आदि भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। वहां ऐसी कोई छीछी चीज रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, शहरों में बहुत रहता है ना गंद। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि मनुष्य बहुत हो गए हैं। क्यों गंदगी रहती है? पॉपुलेशन ज्यादा है ना। क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, बहुत थोड़े से। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या? अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो, हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे। जैसे दिखाते हैं ना, है ना, माइथोलॉजी में दिखाते हैं चित्रों के द्वारा या वीडियोस के द्वारा कि ऊपर से कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और यज्ञ सारा तहस नहस हो गया। तो सोचते ऐसे कोई विघ्न डाले होंगे।
परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, विकारों के लिए विघ्न पड़ते हैं, है ना। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं पवित्रता के लिए, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हम्म, तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो। पापा कहते मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो, शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। आधा कल्प से बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत हो गई है, बस एक जन्म में वो आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। जब कमाई होती है ना तो उस समय नींद नहीं आती है, उड़ जाती है नींद, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। हाथ में पैसा आ रहा हो तो नींद आएगी नहीं। बाबा भी अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी थे। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। दुनिया का सारा अनुभव ब्रह्मा बाबा को था। गावड़े का छोरा भी था। 10 आने मण अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं ना। हम भी क्या से क्या बने। पर ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी तो बहुत ही वंडरफुल है। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात है ना, फिर इधर उधर की बात नहीं, बस बुद्धि में बस जवाहरात ही थे। यह फिर है सच्चे जवाहरात। ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये महावाक्य, यह सच्चे जवाहरात, अमूल्य रत्न है। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइस रॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो बाबा उनके पास भी जाते थे बिल्कुल अपने घर की तरह। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, वो रत्न देह पर धारण करते हैं, ये रत्न बुद्धि में धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। एक तरफ इतनी महिमा, फिर कहते सब जगह है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की।
बाप कहते हैं, जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहां आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतु प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भवा। कैसे बनेंगे आधार मूर्त उद्धार मूर्त? जब हर कर्म को ब्रह्मा बाबा के समान यादगार बनाएंगे। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। तो क्या बनना है? फरिश्ता,
और उसके लिए सरलता का गुण धारण करना है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क, व्यवहार सब में सरल। अच्छा, ओम शांति।
दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन।